नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दद्दन चौधरी जी से, जो भारतीय लेबर यूनियन चला रहे हैं। और काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो मजदूरों को लेकर हैं, हम इसी पर कुछ बात करेंगे। सबसे पहले दद्दन चौधरी जी, मैं आपकी व्यक्तित्व के बारे में बात करूँगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और आप कितने समय से दिल्ली में रह रहे हैं। नहीं भैया, मेरा नाम दद्दन चौधरी है। मैं जो है भारतीय लेबर यूनियन चलाते हैं, जो दिल्ली में हमने 2096 में मेरी लड़ाई हुई थी, जब हम त्रिनगर में रहते थे। कुछ मालिकों से मेरी गरीबों के लिए गरीबों की महंगाई के लिए और मजदूरी के लिए जो हमारी लड़ाई हो गई थी, और जब से हम यूनियन चला रहे हैं, ठीक है जी। जो कि इसका अध्यक्ष जो है मुंशी साहब हैं, सैयद मुशीर अहमद इसका अध्यक्ष है। और उन्होंने कहा कि बेटा देखो, फैक्ट्री में काम करते रहेंगे, लेकिन आपकी जो है समस्या पूरा नहीं हो पाएगा। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपकी समस्या हर पूरा करूँगा। सर, जिस तरीके से आपकी भारतीय यूनियन लेबर वो अपनी संस्था है, तो आप इस संस्था के माध्यम से मजदूरों के हित के लिए किस तरीके से कार्य करते हैं। देखिए जी, भारतीय लेबर यूनियन जो है, हमारे पास मजदूर आते हैं, रजिस्टर में उनका नाम लिखा जाता है, मालिकों का पता लिखा जाता है, फ़ोन नंबर लिखा जाता है। उसके बाद उनसे अंगूठा हम लगवाते हैं। लगवाने के बाद हमने उनको मालिक को नोटिस इशू करते हैं। नोटिस इशू करने के बाद मालिक जो हमें फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जो है उनसे बातचीत होती है। उनको अपने ऑफिस में बुलाकर उस मामले को हम सलटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें मालिक यूनियन की बात ज़्यादातर ना मान जाती, तो उस टाइम पे आप यूनियन किस तरीके से एक्शन लेते हैं। जब मालिक जो नहीं मानते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, हम पुलिस से मदद लेते हैं। पुलिस को कंप्लेन करते हैं, डीसीपी को, एसीपी को, सबको कंप्लेन करने के बाद जो है उनसे जो है बात होती है। कुछ ऐसी समस्या होती है कि पुलिस, कई ऐसे थाना होता है कि पुलिस लोग क्या करते हैं, मालिक को बुलाकर और समझौता करा देते हैं। कुछ ऐसे थाना है जैसे मंगोलपुरी क्षेत्र है, ऐसे इलाका में जो है जैसे कॉलोनी है, जैसे सुल्तानपुरी इलाका है, मजदूर जो है इतना परेशान हो जाते हैं सुल्तानपुरी फैक्ट्री में काम करके कि ना कोई पता है, ना कोई उनका एड्रेस है, फोन नंबर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। मजदूरों को जो मारा भी जाता है, उनको जबरदस्ती काम कराया जाता है, महिलाओं से जबरदस्ती काम कराया जाता है, उनकी तनख्वाह नहीं दिया जाता है। एक मजरा है इलाका है कि जो है गरीब लोग बहुत परेशान हैं। उस एरिया में मजदूरों से काम करा के पैसे भी नहीं दिया जाता है, उनको गाली देकर भगा दिया जाता है। मजबूरी में जो है औरतें जो है 5,000 में 4,000 में काम करती हैं। वो फैक्ट्री एरिया नहीं है, रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाका के अंदर क्या है कि कझावला का डीएम जो है, इस डीएम जो मिलकर, जो अधिकारी मिलकर जो है उससे पैसे लेते हैं और उस एरिया में जो फैक्ट्री चलवाते हैं और जो गरीब लोग को परेशान करते हैं। भाई साहब, अब हमारे पास आते हैं, मैं उनको फोन पर बुलाते हैं, जो हमको जानते हैं वो तो आगे कहते हैं भाई साहब इनकी मजदूरी हम दे देंगे। जो नहीं जानते वो हमसे जो है बदमाशी करते हैं, कहते हैं तुम्हें उठा लूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा, ऐसे ऐसे बातें करते हैं, धमकियां देते हैं, पुलिस की धमकी देते हैं, तुम्हें बंद करा दूंगा। लेकिन फिर भी हम उनको समझाकर उनको कार्रवाई करके नहीं मानते हैं तो कोर्ट का सहारा लेते हैं। कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में नोटिस लगाते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर, पहले क्या होता था कांग्रेस के राज में कि इंस्पेक्टर खुद को आते थे, इंस्पेक्टर आकर मजदूरी दिलवा कर जाते थे, वो भी कार्रवाई करते थे। लेकिन आज के जो भी दिल्ली सरकार जो है, आम आदमी पार्टी जब से बनी पड़ी है दिल्ली के अंदर, 6 साल 7 साल हो गया भाई साहब, आज तक ले कोई इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री में नहीं जाता है, ना कोई अधिकारी किसी फैक्ट्री में जाता है। कोई से नोटिस भेजते हैं, जाया था ठीक है, नहीं जाया था कोई ऐसी बात नहीं है। लेबर को कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। यूनियन जाती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है, अरे भाई लेबर की सुनवाई किया जा, भाई आप कोर्ट में लगा दो, डीएलसी में लगा दो, वहां लगा दो, वहां लगा दो। लेबर परेशान होकर मजदूरी छोड़ के भाग जाती है बिहार, काम नहीं कर पाती है। भाई साहब, इतनी परेशानियां है लोगों के। जिस तरीके से देख रहे हैं अभी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक स्केल निकाला है कि जो लेबर की मिनिमम तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, तो उस आंकड़े के हिसाब से क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में या दिल्ली में किस तरीके से बाकी फैक्ट्री मालिक या कंपनी के मालिक किस तरीके से तनख्वाह देते हैं स्टाफ को। देखिए, दिल्ली सरकार हर साल में अपनी जो है मैनिफेस्ट निकाल देती है।
लेकिन दिल्ली सरकार पहले भी आम आदमी कहा था कि किसी भी गरीब को परेशानी होगा उसकी फैक्ट्री में जाके उसकी समस्या को सुना जाएगा, लेकिन आज तक ले कोई भी आम आदमी पार्टी का, सरकार का कोई भी आदमी जाकर उसको सुनता नहीं है, ना कोई समस्या सुना जाता है। यहाँ का जो विधायक, एरिया के जो विधायक है, किसी भी क्षेत्र का विधायक है, वो कोई सुनने का राजी नहीं होते हैं भाई साहब, ना कोई कार्रवाई किया जाता है, ना कोई सुनवाई जाता है। मतलब गवर्नमेंट ने जो एक स्केल जारी की है, उस स्केल के द्वारा मतलब इस तरीके से कोई भी सुविधा मतलब मजदूरों को नहीं दी जाती, आपका कहना ये है? जो स्केल चालू किया है वो कहते हैं कि भाई हमने स्केल चालू कर दिया, मनीष सिसोदिया जी अभी निकाले हैं, अभी 4-5 दिन पहले हमने पेपर में देखा कि मजदूरों को इतना तनख्वाह हो गया, मजदूरों को इतना तनख्वाह हो गया, एक लेबर का इतना हो गया, कुशल का इतना हो गया। लेकिन होने से नहीं होता है ना, उसको दिलवाया जाए ना। दिल्ली गवर्नमेंट किसी को दिलवाती नहीं है, ना उसको दबाव देती है। और जो है कहने का मतलब उद्योगपति जो है वो कहां से देंगे भाई साहब? उद्योगपतियों पर इतना जो है टैक्स लागू हो गया है, इतना उनकी जो है परेशानियां हो गई है कि वो बिजली इतना परेशानी बढ़ा दिया गया उनको कि वो दे कहां से ले। जहां 50 लेबर काम करती है आज वहां 20 लेबर काम करती है, 30 लेबर तो बेरोजगार हो गई। लेकिन गवर्नमेंट उनकी सुनती नहीं है, किसी भी संस्था में चले जाइए गवर्नमेंट नहीं सुनती है, ना उनकी कोई मदद किया जाता है। सर दिल्ली में जैसे हम देख रहे हैं कि यूनियन सैकड़ों की संख्या में है, उसके बावजूद जो फैक्ट्री और कंपनी के मालिक हैं वो उन्हें मेहनताना नहीं देते, तो आप लोगों को क्या एक मतलब माइंड नहीं बनता है कि आप लोग उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन या कुछ इस तरीके से करें कि मजदूरों के हित के लिए हो? देखिए दिल्ली में हम जानते हैं कि कई हजार यूनियन बनी पड़ी है और कई हजार ब्रांचें भी बनी पड़ी है, लेकिन कुछ यूनियन वाले क्या करते हैं कि उसकी समस्या को सुनते हैं और उसको करवाते भी हैं, धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, उसकी सुना जाता है। हमारी यूनियन जो भारतीय लेबर जो यूनियन है, हम उसको नोटिस देते हैं, नहीं सुनते हैं, एमसीडी को देते हैं, नहीं सुनते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन लेके, केंद्र जो पुलिस से परमिशन लेकर उसकी हम जुलूस करते हैं, उसकी कार्रवाई करते हैं, उसकी लेबर की हक जरूर दिलवाते हैं। हमारी गारंटी है, हमारी यूनियन की गारंटी है कि हम उसका हक जरूर दिलवाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाता है, चाहे कहीं तक ले जाना पड़ता है, उसको हक जरूर दिलवाते हैं। तकरीबन ऐसे अभी तक आपने इतने वर्षों में कितने ऐसे केसेस सुलझाए हैं जो मजदूरों के हित में हैं? भाई साहब 20 साल हो गया मेरे को यूनियन चलाते, 2002 से मैंने यूनियन चला रहे हैं। कुछ सुनाए तो कई हजार हमने लोगों को फैसला किया होगा, मेहरौली से भी लोग आते हैं, जमुनापाल से भी आते हैं, दिल्ली कोटले से सभी लोगों से आते हैं, नारायणा हो गया, बवाना हो गया, इधर एक एरिया बांटा जाता है लोगों के। लेकिन हमारे के लिए हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा कि भाई देखो आपके यहाँ कोई भी जाता है उसकी समस्या सुनिए, उसको दिलवाइए, मजदूरी जो होता है उसकी दिलवाइए, और आप जो हक में लड़िए, गलत मत करना किसी के साथ, चाहे मालिक हो चाहे लेबर हो, पहले उसकी मजदूरी दिलवाइए, उसके बाद कोई काम करिए गलत। तो हम गलत नहीं करते किसी के साथ, कहते भैया जो बनता है उसको दो, और किसी भी मालिक को हम परेशान नहीं करते हैं। कई यूनियन वाले हैं यहाँ, जो भी बहुत यूनियन वाले हैं कि उनको एसआई को बेच देंगे, पीएफ को बेच देंगे, सेल टैक्स को बेच देंगे, उससे लोग जो है परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के लास्ट में पैसा देना पड़ता है उनको, नहीं मिलते हैं तो कोर्ट में लगाते हैं, साल बाद 2-2 साल 5-5 साल चलता है केस, 10 साल चलता है। लास्ट में मजदूर क्या करते हैं, छोड़ के भाग जाती है अपना, कहती है भैया हम खाने भर गए, दोनों केस लेने जाए। उसमें किसमें बेनिफिट होता है कि मालिक को बेनिफिट होता है, यूनियन को भी कुछ नहीं मिलती है, संस्था को कुछ नहीं मिलती है। लेकिन हमारी लेबर यूनियन जो है भारतीय लेबर यूनियन, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, उसका जुलूस करते हैं, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार। फिर हमारे एमपी होते हैं, एमपीओ से हम मिलकर उनकी जो है इंक्वायरी कराते हैं, उनको मजदूरी हम दिलवाते हैं, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे फैक्ट्री मालिक हो, चाहे किसी प्रकार की कोई आदमी हो। बहुत महिलाएं भी आती हैं, कहती है भाई साहब मेरे जो है ऐसी लड़ाई हो गई घर में, हमारा बनता नहीं है, हम उसको भी सुनते हैं, सबको करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको बुलाकर दोनों को समझौता कराते हैं, अपने जाके अपने आपस में अपने बच्चों को पालते हैं, खेलते हैं। जी जैसे अभी दीपावली है, दीपावली के अवसर पे आप मजदूरों के लिए कोई ऐसा संदेश या कोई एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे वो जागरूक हो, अवेयर हो? मैं तो भाई दीपावली पर शुभ अवसर पर मैं ये कहूंगा कि हमारे भारत का जितने मजदूर भाई हैं भाई, वो अपना हक मांग सकते हैं, किसी भी प्रांत में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, वो अपना हक मांग सकते हैं, किसी भी सरकार से हक मांग सकते हैं।
अगर कोई मदद मिलती है, चाहिए उनको, तो हम दिल्ली से दे सकते हैं, किसी भी प्रांत में उनकी मदद हम कर सकते हैं। जितना होगा मैं मदद जरूर करूंगा, कानूनन उनको पैसे दिलवाऊंगा, कानूनन उनका जो हक होगा उनको जरूर दिलवाऊंगा। हम ये चाहते हैं कि भारत के जितने हमारे मजदूर यूनियन भाई हैं, वो सब लोग मिलकर एक गरीब का मदद करें। हम तो ये चाहते हैं एक महिला का मदद करें, कोई भी महिला हो, पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो, और उनको हक दिलवाया जाए। मैं भारतीय लेबर यूनियन की तरफ से, सभी आदमियों की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामना देते हैं कि सभी मजदूरों को किसी प्रकार की अगर एसआई का, पीएफ का, जिस फैक्ट्रियों में नहीं मिलता है, जिस स्थान पर नहीं मिलता है, एसआई हो गया, पीएफ होगा, सेल टैक्स होगा, तो कोई भी तनख्वाह, अगर तनख्वाह कम दिया जाता है, उसको जो शिकायत किया जाए कि हमें तनख्वाह नहीं दिया जाता है, तभी तो उसको सुनवाई किया जाएगा। जब तक ले जागरूक नहीं होगो तब ले कुछ नहीं हो सकता है। एक माँ जो है, जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब तक उसको दूध नहीं पिलाती है। आज का समय ये हो गया है, खाना बनाती है, माँ हो चाहे बीवी हो, खाना बनाती है। अगर तुम्हें जो है भूख लगेगा जब भी आप मांग के खा सकते हो, भूख लगा हुआ है, अगर मांगेंगे नहीं तो आपको खाना नहीं मिल सकता है। आज का सिस्टम ये है। तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब तक ले उनसे छीनेंगे नहीं, जब तक ले उससे मांगेंगे नहीं, जब तक ले आपको नहीं मिल सकती है। गरीब हो, दलित हो, आज देखिए दलित है राजस्थान में, उनको पूजा नहीं किया जाता है, उनको पूजा करने के लिए मारा जाता है। उनकी दलितों को कोई सुनवाई नहीं होती है। क्यों नहीं सुनवाई होती है भाई? दलित है, दलितों को कोई कीमत नहीं होती है। और दलितों से आज जो है मंत्री और जो प्रधानमंत्री बनता है, अगर जिस दिन दलित अगर जो है 1585 जो काशीराम जो लेके आए थे और मायावती जी 1585 जो लेके आए थे, अगर 15 मिलकर रहे और 85 अगर मिलकर रहे ना भाई साहब, कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। हिंदुस्तान की गारंटी है कि कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। अगर ब्राह्मण सोचे, चाहे ठाकुर सोचे कि हम सरकार बना ले, सरकार कभी नहीं बना सकता है। लेकिन दलितों को लेकर सरकार बना लेती है और दलित को कोई सुनवाई नहीं किया जाता है, कोई इज्जत नहीं किया जाता है, दलित को मारा जाता है। क्या आज से नहीं, दुर्गा जी का चाहे काली जी का आज से नहीं पूजा किया जाता है, बरसों से किया जाता है, बुजुर्ग लोग भी किया है। आज उनको क्यों रोका जाता है भाई? क्या राजस्थान में जो है उनको क्यों मारा जाता है? पूरी भारत जानती है, पूरी भारत को दिखाया जा रहा है कि भाई राजस्थान के अंदर उनके साथ अन्याय इंसाफ भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्या दलित है इससे उनको किया जाता है? पहले भी दलित थे, आज भी दलित है। आज दलितों को क्यों मारा जाता है? क्या वो काम नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते, वो इंसान नहीं है, वो हैवान बन गए क्या? और तुम जानवर जो इंसान बन गए। ब्राह्मण या ठाकुर ये सोचते हैं क्या हमारा तो प्रधानमंत्री बहुत वो है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कभी न सोचो। जिस दिन अगर दलित अपने पर आ गया, पूरी भारत का वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सर, इसमें आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल इशू बना दिया जाता है इस बार, हर बार जातिवाद और धर्मवाद को लेकर? इसमें आप क्या कहेंगे? आप किसी व्यक्ति को कैसे मतलब गलत साबित कर सकते हैं इसमें? देखिए, जो पॉलिटिक्स बनाया जाता है वो हमारे दलितों की कमियां हैं। किसी भी के बहकावे में जो आ जाते हैं हमारे दलित, ये तो राजनेताओं के काम होते हैं जो बताने के। जो राजनेता है जो दलितों को बहका कर किसी को 10,000 देते हैं, किसी को 20,000 देते हैं, तो 20,000 वाला क्या करता है कि वो आवाज लगाने स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पूरे भारत का दलित एक होकर किसी की बहकावे में मत आए। जो वो मेहनत करना जानते हैं और खाना जानते हैं, तो किसी की बहकावे में क्यों आते हैं? तो रोटी खाते हैं भाई, कोई गोबर नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी खाते जैसे वो रोटी खाते हैं, वैसे आप भी रोटी खाते हैं। उस हिसाब से सोचो कि हम किसी की 20,000 में क्यों मरने जा रहे हैं, हम 10,000 रुपये लेके क्यों ना गुजारा करें? उस चीज को देखो। दर्शकों, हमने मुलाकात की दर्शन चौधरी जी से और उन्होंने जो बातें की है उसमें इस तरीके से कि इंडिया में जो भी रह रहा है वह जागरूक रहें और सतर्क रहें। दूसरी चीज़ है कि मजदूरों से रिलेटेड जो भी कोई भी समस्या है पहले वो आवाज़ उठाएं और उसके बाद अगर किसी भी तरीके की मदद की जरूरत पड़ती है तो दर्शन चौधरी जी, भारतीय लेबर यूनियन, इनके सहयोग में हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद।